जनरेटर का एक और बेनिफिट होता है, हम फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जनरेटर आउटपुट में ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। तो जब जनरेटर पे लोड कम या ज्यादा होता है तो हम फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज से जनरेटर के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरेटर के आउटपुट को इस सब स्टेशन में भेजा जाता है जहां पर बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और बहुत सारी डिवाइसेस लगी रहती है। तो आप इन वीडियोस को भी जरूर से देखना। यह एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कंप्लीट एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक्स डिस्कस करते जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मोबाइल के चार्जर पर फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज लिखी रहती है, जिसके पीछे रीजन यही जनरेटर होता है, क्योंकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है और इंडिया में 50 हर्ट्ज। तो कंपनी चार्जर को इसी रेंज में बनाती है। अभी मैंने आपको बताया कि टरबाइन जनरेटर को 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करवाता है और सिलेंड्रिकल पोल रोटर पर 2 ही पोल होते हैं। अब स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। स्पीड 3000 है, पोल 2 रखने पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिलती है। तो यह हमारे इंडिया का सिस्टम है। अब इसी जनरेटर में यदि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज चाहिए तो जनरेटर की स्पीड 3600 आरपीएम करनी होगी, जिसका मतलब है अमेरिका का जनरेटर इंडिया के जनरेटर से ज्यादा स्पीड में रोटेट करता है। लेकिन सेलिएंट पोल रोटर में 4 पोल लगे हुए हैं और हम चाहे तो नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है तो स्पीड मिलेगी 375 आरपीएम। तो जहां पर कम स्पीड होती है वहां पर इस रोटर को काम में लिया जाता है। इस जनरेटर में बाहर से भी डीसी सप्लाई दी जा सकती है और रोटर की शाफ्ट पे एक छोटी डीसी मोटर का मैकेनिज्म बनाकर कम्यूटेटर से डीसी सप्लाई को फील्ड में दिया जा सकता है। अब सिंक्रोनस मोटर भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन उसमें रोटर के साथ में 3 फेज सप्लाई स्टेटर में भी दी जाती है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मशीन बोला जाता है। स्टेटर पर दी हुई 3 फेज सप्लाई से स्टेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, जिनको फ्लक्स लाइन भी बोलते हैं, और रोटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी डीसी सप्लाई से। और अब स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ में लॉक हो जाएगी और अब रोटर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ साथ में रोटेट करेगा। कहने का मतलब स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाएगी, इसीलिए इस मशीन को सिंक्रोनस मशीन बोला जाता है। तो गाड़ियों में दी गई डीसी सप्लाई से फील्ड को कम ज्यादा करके गाड़ी की पावर को बढ़ा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो इस मोटर को अब की बार टायर से पावर मिलेगी ठीक टरबाइन की तरह। तो यह जनरेटर का काम करेगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के लिए सप्लाई गाड़ी की बैटरी से मिल जाएगी और रोटर को तो गाड़ी के टायर रोटेट करवा ही रहे हैं।